हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो छोटे छोटे सम्स किए थे, ज़्यादातर इस तरह के सम्स आपको सेक्शन और सेक्शन बी में दिखने को मिलेंगे। ठीक है, बी और सी जो सेक्शन है उसके अंदर इस तरह के सम मिलेंगे। अब मैंने कल बताया था कि हम लोग बोर्ड एग्जाम को सम्स को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए आप मार्वल यूज़ कर सकते हो, नवनीत वालों के पे है, ऐसे बहुत सारे प्रकाशंस है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, पब्लिकेशन है दोस्तों। ठीक है, अब आज हम जो सम करने वाले हैं वो सम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली 4 एग्जाम के अंदर ये सम आ चुका है। मतलब कि इसके जैसे 4 सम उन लोगों ने अलग अलग ईयर में पूछे हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी जुलाई 19 का लिया हुआ है, तो मार्च 19 में भी इसी तरह का सम था, मार्च 18 में भी इसी तरह का सम था और जुलाई 18 में भी इसी तरह का सम था। यानी पिछली इस एग्जाम को छोड़कर, मार्च 2020 के एग्जाम को छोड़ दे, तो पिछली 4 एग्जाम के अंदर इसी तरह का सम बोर्ड में आया हुआ है। वैसे है इजी, लेकिन जो बच्चों ने टोटल एक्सपेंडिचर कंसेप्ट को पढ़ा नहीं है उन लोगों के लिए ये डिफिकल्ट है। तो आपको पहले वो क्लियर करना पड़ेगा कि हम कौन सी मेथड के साथ चल रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में फ्रेंड। ओके, तो हम यहाँ पे वो सम कर रहे हैं। दोस्तों मेरे पास सम है इस चैप्टर का। ठीक है, जरा दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं। सेक्शन एफ का ये फर्स्ट सम है। The quantities consumed and the total expenditures of 4 different items are as given below. Find the last pairs passes and Fisher index number for the year 2017 with the respect of the year 2015. दोस्तों 2015 के हिसाब से आपको यहाँ पे सम सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है उसे ज़रा ध्यान से देखो। टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कंजप्शन है, टोटल एक्सपेंडिचर है और कंजप्शन है। अगर वो 20 ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर है तो उसे बोलते हैं P0 Q0, और कंजप्शन तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे। अगर वो करंट ईयर की टोटल एक्सपेंडिचर्स है तो उसे हम बोलेंगे P1 Q1 और कंजप्शन को बोल देंगे Q1। अब दोस्तों लास्ट पेयर पासेर को ढूंढने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो P0 मिसिंग है यहाँ पे और P1 मिसिंग है यहाँ पे। चलो तो हम लोग पहले P0 ढूंढ लेते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा फ्रेंड, P0 Q0 डिवाइड बाय Q0, यानी हमने टोटल एक्सपेंडिचर को कंजप्शन से डिवाइड कर दिया। आया समझ में। चलो तो उसके हिसाब से अब करते हैं। हमारे पास है 360 बाय 60, सो वी रिसीव 6, 160 बाय 10 यानी 16। चलो 480 बाय 15, 480 बाय 15 32, 336 बाय 3, 336 बाय 3 112। इज इट क्लियर फ्रेंड। ठीक है, चलो उसी तरह से अब P1 ढूंढा जाएगा। तो P1 का फॉर्मूला क्या होगा, चलो बताओ तो जरा। P1 का फॉर्मूला क्या होगा, P1 Q1 डिवाइड बाय Q1। ठीक है, यह हो जाएगा P1 का फॉर्मूला। चलो अब इसे फिर से डिवाइड करना है, 375 डिवाइड बाय 25, 375 डिवाइड बाय 25, इट्स 15। ओके, नाउ 416 डिवाइड बाय 20, 20, ओ पॉइंट में आ रहा है 20.8। चलो 613.2 बाय 6, 613.2 बाय 6, ये भी पॉइंट में है 102.2, और 400 बाय 2.5, इट्स 160। ठीक है फ्रेंड, तो P0 मिल गया, P1 मिल गया। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, लास्ट पेयर पासर और फिशर। तो मैंने एक मेथड सिखाई हुई थी, अगर याद हो तो। मैं बोल नहीं रहा हूँ, है ना, आपको समझ जाना है कि कौन सी मेथड मैंने आपको सिखाई थी। और यहाँ पे P1 Q1 P0 Q1। चलो हमारे पास इंफॉर्मेशन कौन सी है, तो जरा देखो P0 Q0 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 360, 160, 480 एंड 336। ठीक है, चलो और P1 Q1 भी दिया हुआ है तो वो लिख देते हैं 375, 416, 613.2 एंड 400। चलो फ्रेंड, अब P1 Q0 करना है। तो P1 हमारे पास है यहाँ पे और Q0 है यहाँ पे, यानी 6 मल्टीप्लाई 15, 60 मल्टीप्लाई 15, 900। चलो तो यहाँ लिख देते हैं 900। फिर है फ्रेंड 10 मल्टीप्लाई 20.8, सो 208। 15 मल्टीप्लाई 102.2, 15 मल्टीप्लाई 102.2,
So 1533 and the last one 3 multiply 160 480. So ये मिल गया आपको P1 Q0. चलो अब P0 Q1 की बारी है, यानी कि P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 25 मल्टीप्लाई 6. ओके चलो तो 25 मल्टीप्लाई 6 तो होगा 15, 20 मल्टीप्लाई 16 320, ओके 32 मल्टीप्लाई 6 192 एंड द लास्ट वन 2.5 मल्टीप्लाई 112 280. ठीक है फ्रेंड, तो ये काम इजी होगा. देखो इस सम के अंदर इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो है आपका टोटल एक्सपेंडिचर और कंजप्शन. टोटल एक्सपेंडिचर को समझ जाना है कि वो मल्टीप्लाई ऑफ प्राइस और क्वांटिटी है, और कंजप्शन का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी है. ठीक है, अगर कंजप्शन को आप गलती से कुछ अलग ले लोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है. और किसी ने मुझे डाउट पूछा था कि कंजप्शन और टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, तो दोस्तों याद रखो कंजप्शन अलग बात है और एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर अलग बात है. हाँ, अकेला एक्सपेंडिचर है और टोटल एक्सपेंडिचर वर्ड लिखा हुआ है तो उसमें फ़र्क है. ये मैंने पिछले एक वीडियो में समझाया था, अगर याद हो तो. एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा फर्क है. उसी तरह कंजप्शन और टोटल कंजप्शन इसमें भी फर्क है. आप सारे सम्स को एक बार देख लो. कहीं पे टोटल एक्सपेंडिचर वर्ड अगर टोटल कंजप्शन वर्ड मिले तो मुझे ज़रा बताना. ठीक है, अगर आपको मिल गया ना तो आप बहुत सारे डाउट सॉल्व कर लोगे, और नहीं मिला तो किसी भी तरह के डाउट्स आपको क्रिएट नहीं होंगे. ठीक है, तो ये काम कर दो, बुक में देखो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल कंजप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज़ याद रखनी है, टोटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर, टोटल कंजप्शन और कंजप्शन. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी दोस्तों. ये एग्जाम के अंदर ये लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये सम सॉल्व होते हैं और किस तरह से इन लोगों ने ट्विस्ट करके पूछा हुआ होता है. ज़्यादातर ये सारी चीज़ें सिंपल ही होती है, लेकिन थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है. चलो थोड़ी और मेहनत करें, टोटल कर देते हैं. P1Q0 चलो 900 208 प्लस 1533 प्लस 480 3121. सो 3121. चलो इसका P0Q0 360 प्लस 160 प्लस 480 प्लस 336 1336. चलो P1Q1 375 प्लस 416 प्लस 613.2 प्लस 400. सो 184.2. एंड द लास्ट वन 150 प्लस 320 प्लस 192 प्लस 280 942. ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका टोटल. अब इसके बाद वाला काम मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले हम लोग ढूंढते थे लास्ट पेयर. चलो दोस्तों, लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या था? तो सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q0 मिडल 100. दोस्तों आज भी ऐसे कई सारे बच्चे हैं हमारे अलावा कि जो इस तरह के फॉर्मूला को है ना रट्टा मार के याद करते हैं, और मैंने तो आपको एक शॉर्टकट सिखाई हुई है. ठीक है, तो याद रखना है फ्रेंड कि जहाँ जहाँ मैंने जो जो शॉर्टकट सिखाई है वो आपको एग्जाम में काम में लेनी है. ठीक है, फिर उस टाइम पे भूल मत जाना. वैसे आप भूले ऐसे तो लोग हो नहीं. चलो P1Q0 3121 डिवाइड बाय 1336 मिडल 100. चलो इसे डिवाइड करो. 3121 डिवाइड बाय 366 मिडल 100. सो वी रिसीव द 3.61 कर देते हैं. सो दिस इज द लास्ट पेयर. नाउ पासे की बात है, सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q1 मिडल 100. चलो तो इसके अंदर कर लेते हैं हम लोग. P1Q1 है 1800.2 डिवाइड बाय 942 और मिडल 100. चलो फ्रेंड इसका ज़रा करते हैं. 1804.2 बाय 942 मिडल 100. सो इट्स अ 191.53 रखते हैं. चलो एंड नाउ द बॉस, द आइडियल इंडेक्स नंबर IL मल्टीप्लाई IP. ठीक है,
चलो फ्रेंड कर लेते हैं इसका एकदम इजी फॉर्मूला। 233.61 मल्टीप्लाई 191.53। ओके चलो, तो इसे मल्टीप्लाई करके देखो ज़रा। 233.61 middle 191.53, so we receive the 44,743.5 0.32 है। चलो इसे रूट कर दो बेटा इसका, तो 211 पॉइंट ऐसा ही कुछ होगा, 211.53। ठीक है, आया समझ में। तो दोस्तों ये एक सम है। देखो जब जब हम लोग बोर्ड के सम्स करेंगे ना, तो आपको हो सकता है कि ऐसे अलग अलग तरह के डाउट्स क्रिएट हो। इसलिए दोस्तों अब चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है, सिर्फ एक सेक्शन ए बाकी है जो हम बहुत अच्छे से लेने वाले हैं। लेकिन मैंने सेक्शन ए इसलिए भी रखा है क्योंकि हमें अभी एक थ्योरिकल कंसेप्ट सीखना बाकी है। एक्सप्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट वेट आपकी बुक में दोस्तों दिया हुआ है, एक्सप्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट वेट। दो तीन लाइन के अंदर, ये ज़्यादा है नहीं लेकिन रीड करना, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे तो हम उसके बारे में बात करें। लेकिन आज एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मुझे करनी है दोस्तों, कि चैप्टर 1 ख़त्म होने को है, ठीक है। अब चैप्टर 2 जब स्टार्ट होगा तो हम लोग, वो तो देखो स्टैटिस्टिक के अंदर एक भी सम बिना बोर्ड से तो हो नहीं सकता है, हमें सारे सम बोर्ड पे ही करने हैं, ठीक है। तो जब हम ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर से तो हम लोग ऑनलाइन ही लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, उस टाइम पे जब हम ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स, आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। नोट्स, पेन्स, कैलकुलेटर वाले वो सारी चीज़ें तो ठीक है, प्लस आपको लंबे टाइम तक बैठना भी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे चैप्टर बढ़ जाएंगे, देखो सेकंड चैप्टर जो है ना, वो आपकी पार्ट 1 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर वो चैप्टर आपने एकदम परफेक्ट कर दिया ना, तो चैप्टर 3 और 4 में आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन इंडेक्स नंबर जो है ना, वो क्लियर हो जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे जब क्लास चलते हैं ना, तो भी रेगुलर क्लास जब होते हैं हमारे, तो भी 1 मंथ तो लग जाता है इंडेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। फिर भी आप लोगों ने एफर्ट्स अच्छी लगाई हुई है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, जितने सम्स आपने किए हुए हैं वो सारे टैली हो जाने चाहिए। अगर कहीं पे डाउट अभी भी निकल रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि डाउट्स अभी कहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। वी आर ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन अगर आप सॉल्व ही नहीं करोगे तो डाउट समझ में नहीं आएगा आपको। और हो सकता है कि चलो ना सर मिलेंगे तब करेंगे, तब हो सकता है कि आप भूल जाओ। तो जब भी कोई डाउट लगे तुरंत ही फ़ोन कर दो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ज़रा समझो। क्योंकि चैप्टर 1 ख़त्म होने के बाद चैप्टर 1 जैसे टॉपिक सीधे पार्ट 2 में मिलेंगे। चैप्टर 2 से हमें चैप्टर 1 के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। तो हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के बाद चैप्टर 1 की बहुत सारी चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक नहीं समझ, जैसे कि एक एग्जांपल दूं जो मैं करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी, और वो है यूनिट्स कन्वर्जेशन। हम लोग यूनिट कन्वर्ट करते थे, क्विंटल में से केजी किया था, डजन में से पीसीस में किया था, ग्राम में से केजी में किया था। तो वो सारे जो कन्वर्शन वाले सम है जिसमें हम केजी को या यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, तो वो सम ज़्यादातर बच्चों के डाउट्स में होते हैं। तो उस सम के डाउट्स मुझे ज़्यादातर 1 या 2 ने पूछे हुए दोस्तों, वो बहुत क्लियर करो। और इसीलिए मैं हर एक लेक्चर के अंदर एक ही मेथड स्टार्टिंग में लिया करता था, क्योंकि आपको कुछ भी मेथड में प्रॉब्लम हो तो आप सीधा वही वीडियो देख सको। लेकिन अब क्लियर कर दो, क्योंकि हम हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में टेस्ट अरेंज करें, ठीक है। मैं आपको एडवांस में बताऊंगा टेस्ट के बारे में, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से टेस्ट लेने वाले हैं। आपको इंडेक्स नंबर अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है कि अगर कोई भी डाउट है फ्रेंड, परफेक्ट करके ही हम आगे जाने वाले हैं। क्योंकि हमारा जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हो सकता है कि हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और उस टाइम पे तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रख सकते। यहाँ पे तो आपको बेनिफिट ये है कि आप यूट्यूब में से वीडियो निकाल के देख सकते हो, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो रेगुलर होमवर्क कर दो। और दूसरी बात, जिन लोगों ने मुझे होमवर्क नहीं भेजा हुआ है, मैंने सबके नाम लिखे हुए हैं, और कितने लोगों ने मुझे होमवर्क नहीं भेजा है वो भी मेरे पास लिस्ट है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, वो सारे ख़त्म करके मुझे सेंड करो। अगर कोई इश्यू हुआ है, कोई टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा तो कॉल कर दो दोस्तों, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो देखो मैंने ये 4 पेपर का एक सम करवा दिया है। अब यूनिट कन्वर्जन वाला जो सम है वो मैं इन बिटवीन डालने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और फिर हम सीधा चले जाएंगे
सेक्शन ए। सेक्शन ए यानी सबसे वैल्यूबल टॉपिक। और मैंने एक काम भी आपको दिया है, इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट आपकी बुक में दिया हुआ है, वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तब आपको बताऊँगा कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट है क्या। बराबर है दोस्तों? ठीक है, चलो तो एक बार फिर से, थोड़ी बहुत कोरोना की टेंशन बढ़ रही है, ओके, तो घर से निकलना बहुत कम कर दो, हो सके उतना घर से कम निकलो, और हो सके तो टालो ही कि घर से बाहर निकलना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप तंदुरुस्त रहोगे ना दोस्तों, तो आपकी पढ़ाई, आपका कैरियर तंदुरुस्त रहेगा। ओके, किसी को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। और अब ये धीरे धीरे है ना, कम्युनिटी स्प्रेड हो उससे पहले हम लोग वहाँ से सतर्क हो जाए। ठीक है, और वी आर इंडियंस, हमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमें दोस्तों हो सके उतने घर पे रहना है, हो सके उतने लोगों से कम टच में आना है। ठीक है, और हमेशा हमारे आयुर्वेद की जो सॉल्यूशंस है उसे फॉलो करना है, वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलो तो मिलते हैं, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू।